लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सीपेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 15। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंटरनल थ्रेड मिलिंग कैसे करते हैं पावर मिल के अंदर, उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और साथ में टूल कैसे बनाते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, सब कुछ जानकारी मिलने वाली है अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। साथ में आप लोग को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा अगर कंप्लीट आप लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये डिफरेंट टाइप्स आपके कटर्स यानी थ्रेडमिल होते हैं, जिसको हम अगर मीनिंग में क्या होता है उसको हम बोलते हैं कटर, थ्रेड मिल कटर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के सिंग ध्यान रखना, कभी भी जो थ्रेड मिल कटिंग होता है या थ्रेड मिल कटर होता है, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ फ्लूइड्स ज्यादा हो सकते हैं, जैसे आपके सामने एक यहाँ पे दिखा रहा है दो सेम, उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। इस टाइप से होते हैं, जैसे यहाँ पे भी है। अब इस टाइप के टूल होते हैं जो यूज किए जाते हैं थ्रेड मिलिंग के लिए, इंटरनल के लिए भी और एक्सटर्नल के लिए भी। लेकिन मैं आप लोग को इंटरनल के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आपके सामने इस यहाँ पे इसका ज्योमेट्री शो हो रहा है। इसको D2 को बोलते हैं हम सैंक डाया, टोटल लेंथ को L1 बोलते हैं। आपका जो भी कटिंग, जितना भी कटिंग लेंथ होता है यानी कटिंग फ्लूइड का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं L2। और जो उसका कटिंग डाया होता है उसको बोलते हैं D1। और उसके अंदर जो एंगल है वो देखो यहाँ पे 60 डिग्री दिखा रहा है। देखो, जो थ्रेड मिलिंग होती है ना, वो अलग अलग टाइप्स के थ्रेड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग एंगल के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसकी नीड होती है। मोस्टली आपका 60 डिग्री वाला ही यूज होता है इंडस्ट्री में, बट जो स्पेशल पर्पज वाले थ्रेड मिल बनाए जाते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पावर मिल के पेज पे हम चलते हैं, तो आपके सामने मैं ऑलरेडी देखो ट्रेडमिल बना रखा था, बट मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा इसमें कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो, थ्रेडमिल कहाँ उपयोग किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। थ्रेडमिल जो होता है हमारा, कहीं पे भी देखो टैप में आपका टाइम लगता है। टैपिंग और थ्रेडमिलिंग दोनों अलग अलग वे हैं। किसी चूड़ी को या प्लेट के अंदर चूड़ी काटने के लिए या किसी होल के अंदर चूड़ी काटने के लिए, ठीक है। तो जो टैपिंग होती है, टैपिंग क्या होती है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर थ्रेड मिलिंग। और थ्रेड मिलिंग में कम टाइम के साथ साथ में हमारा क्या होता है, फिनिश बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चलता है, ठीक है। और साथ में अगर हम मुझे थ्रेड मिलिंग करना है तो मुझे ड्रिल भी नहीं मारने की जरूरत पड़ती है और ड्रिल भी मारने की जरूरत पड़ती है। देखो, अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को ड्रिलिंग का भी बताऊंगा कि ड्रिलिंग भी मारनी पड़ेगी और आपका चैम्फर भी मारने पड़ेंगे, क्यों मारने पड़ते हैं। और अगर आपके पास अच्छी कंपनी का थ्रेडमिल कटर है तो आप डायरेक्ट थ्रेडमिल कटर को विदाउट होल किए हुए भी आप थ्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाय थ्रेडमिल कटर, ठीक है। साथ में आप हार्ड मशीनिंग में यानी हार्ड मटेरियल भी होता है जो 52 55 HRC तक के आपके कटर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो आपको विदाउट होल मारे थ्रेडमिलिंग कर देते हैं। अब सोचो चैम्फर, देखो अब मैंने पहले थ्रेड मिलिंग किया, पहले ड्रिलिंग का प्रोग्राम बना रखा है, मैंने ड्रिल बनाया हुआ है, ठीक है। देखो आप ड्रिल मैंने लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं चैम्फर लगाया हूँ। चैम्फर क्यों लगानी पड़ती है, देखो किसी भी होल को जब हमारा थ्रेड मिल कटर स्टार्ट पोजीशन करता है ना कभी, तो चैम्फर अगर लगा देंगे तो क्या होगा कि आपका जो स्टार्ट पोजीशन होगा जब, तो उसको मेटल कम मिलेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, स्टार्ट करने पे कटिंग करते वक्त वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, थ्रेड मिल कटर। तो हमेशा कोशिश करना है कि चैम्फरिंग जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल थ्रेड मिलिंग की। उसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको ये क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, आपके होल फीचर सेट को भी डिलीट कर देता हूँ और थ्रेड मिल कटर को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है कि आपका जो थ्रेडमिल कटर होता है उसके कुछ डाया होते हैं, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ उसके ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये आपका जो ज्योमेट्री होता है ना, इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही हमें
टूल को बनाना पड़ता है अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका टूल एज पर ज्योमेट्री जो आपके पास टूल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे तो आपका टूल हिट करेगा और आपके कटर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। यानी थ्रेडमिल कटर टूटा तो बहुत कॉस्टली होता है, लगभग 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार के कटर्स होते हैं जो अगर टूट गया तो आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं थ्रेडमिल कटर का। तो देखो सबसे पहले अगर आपके सामने दिख रहा होगा ये प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर ये बहुत सारा लाइन्स है यानी थ्रेड बने हुए पड़े हैं। अगर मैं इसके रेफरेंस से अगर मैं बनाऊं, मैं इसको सेलेक्ट करूं पूरे मॉडल को और होल फीचर सेट बनाऊं, क्रिएट होल्स, उसका मॉडल, अप्लाई और क्लोज। अभी अप्लाई हो रहा है, क्लोज, क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अभी आप देखेंगे आपका जो होल फीचर सेट बन चुका है। बट अगर इसके रेफरेंस से आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे ना तो नहीं हो बनेगा। क्या होता है कभी कभी आपके ये जो आपका थ्रेडमिल कटर है, मैं आप लोग को ये क्यों बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोग्राम बना के बता देता, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं जो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि उनके पास थ्रेडमिल पूरा प्रोफाइल बना होता है यानी ये मोल्डेड है, सॉलिड के अंदर मोल्डेड है। अगर कुछ केसेस में होता है प्रोग्राम नहीं बनता तो बंदे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस आपको बता देता हूँ, दूसरा प्रोसेस भी बता देता हूँ। अभी मान लो मैं थ्रेडमिल लिया लेता हूँ, ड्रिल के अंदर थ्रेडमिल कटर लेता हूँ और अब बात करते हैं थ्रेडमिल। अभी क्या सबसे पहले क्या होता है, एक होता है मेजर डाया, एक होता है माइनर डाया, ठीक है। अभी यहाँ पे है हम देख लेते हैं आपका माइनर डायमीटर कितना है, यानी होल का साइज कितना बनाना है आपका 5, यानी आपका जो माइनर डायमीटर है यानी ये M6 का आपका थ्रेडिंग होना है इस प्लेट के अंदर, ठीक है। तो आपको M6 के लिए और इसका मेजर डायमीटर अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, डाया 6 का होगा, यानी M6 यानी मेजर डायमीटर कितना होता है 6 का हो गया। अब M6 के लिए करते हैं, M6 के लिए हम M6 के लिए करते हैं, ठीक है। अब होल्स देखो आपने मैंने क्या किया, पैटर्न बना के अकॉर्डिंग भी बताना बताऊंगा आप लोगों को, बाउंड्री के रेफरेंस से भी बताना बताऊंगा। पहले देख लेते हैं होल फीचर सेट जो हमने तैयार किया है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थ्रेडमिल के अंदर आना है, यहाँ से आ गए थ्रेडमिल कटर। अब M6 का मान लीजिए थ्रेडमिल कटर ले लिया मैं, M6। देखो अब बात आती है कि टूल को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखो आपका जो ये वाला डायमीटर होता है यानी ये वाला डायमीटर वो कौन सा होता है और आपका ये वाला कौन सा होता है वो सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं मान लो मेरे को M6 का बनाना था, उस वो आपके पास जो भी आपके पास कटर अवेलेबल होगा उसका जो आपका डिब्बी होगी या उसका जो भी बॉक्स होगा उसके ऊपर लिखा होगा उसकी प्रॉपर्टीज, उसके इस पे उसके पूरा टोटल ना डिस्क्रिप्शन दिया होगा कितने डायमीटर, मान लो M6 का तो उसका जो इंटरनल डायमीटर 4.8 रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका होल हुआ होगा वो कितना का होगा 5, 5.05, 5.01 इतने के राउंड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एक्यूरेट थ्रेडिंग करनी होती है। अगर तो 4.8 का हमने आपका डायमीटर डाल दिया, पिच कितने का डाल दिया, 1 mm का पिच दे दिया, ठीक है। 1 mm का पिच होता है तो 1 mm का पिच डाल दिया, यहाँ पे डाल दीजिए टोटल लेंथ, ठीक है। अब अगर इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से टूल को आपको इसके अंदर होल्डर, इसके अंदर सेंक डाया सारा कुछ ऐड करना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिए, वहां पे आपको कोई दिक्कत होगा बता देना। अभी हम यहाँ पे इतना चीजें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीड हमारी इतने ही चीज की होती है। अगर ये आप गलती करेंगे तो आपका टूल टूटेगा, तो ध्यान रखना है। थ्रेड मिलिंग के अंदर आना है, यहाँ पे यूजर डिफाइन थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, रेंज भी होता है और ऑल भी होता है, तो हमेशा ऑल करके रखना, रेंज के अंदर हमें कोई ज्यादा नीड नहीं होती। अब क्या होता है, ये होता है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट हमेशा कितने mm ऊपर से करना है, तो आपको पता ही है स्टार्ट के लिए हमेशा कोशिश करना है कि स्टार्ट जो करना है आपका जो पिच होगा ना उतना 1 mm ऊपर से स्टार्ट, इससे क्या होता है आपका जो टूल होता है वो सेफ होता है, ठीक है। और टर्न कितना करना, मान लो मेरे को इसके अंदर कितना डीप तक जाना है, ठीक है, उसके हिसाब से टर्न जितना एम का पीछे से मान लो मेरे को ये 20 mm जाना है, मेरे को डेप्थ कितना जाना है 20 mm, ठीक है। तो अब मैं टर्न कितना करूंगा, 20 बार ही करूंगा, मान लो 20 नहीं 21 mm कर देते हैं, 21 mm थ्रू आउट हो जाए क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है 21 mm का है।
अगर करते हैं तो हमारा ब्लॉक है ना 20 mm का, तो 21 mm का मेरे को थ्रू करेंगे तो 21-22 mm की नीचे तक चला जाए। इसमें ये नहीं कोई टैप में क्या होता है ना कि जितना आपका टैप होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा डीप जाना पड़ता है 3-4 mm की, जिससे आपका चूड़ी लास्ट पॉइंट तक चढ़े, टाइट ना हो। तो इसमें भी जरूरत नहीं होती, बट कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा डीप जाना पड़ता है अगर जब हमारा टूल वियर आउट हो जाता है। ठीक है, अभी क्या 21 mm मान लीजिए डाल दिया, तो 21 बार टर्न करूंगा मैं, क्योंकि 1 mm का ना टर्न मतलब कि कितनी बार टर्न करना है, कि नीचे टर्न करते हुए जाना। ठीक है, उसके बाद आपका पिच हो गया। आपका डबल टाइम आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ये टोलेंस होता है। अभी ये क्या होता है, क्लाइम और कन्वेंशनल, तो आपके ऊपर है आप किस डायरेक्शन का उपयोग करना चाहते हो। आप राइट वाला यूज करना चाहते हो, यानी आपके पास M4 का है या M3 का है। ठीक है, ये वैल्यू होती है आपकी थिकनेस। आपका जब भी टूल क्या होता है वियर हो जाता है, तो हम वियर ज्योमेट्री में डालते हैं ना D1 का ऑप्शन, तो वो वाला ऑप्शन आप यहाँ पे थिकनेस में डाल सकते हो। अगर माइनस में वैल्यू डालोगे तो खोलेगा वो। ठीक है, और प्लस में डालेंगे तो कम करेगा। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई साइज आप बना रहे हो, एक्स्ट्रा खुल जा रहा है साइज, नॉट कुछ इंटर हो जा रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे, प्लस की वैल्यू डालोगे। अगर कहीं टाइट हो रहा है तो उसकी माइनस की वैल्यू डालोगे। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्शन का सेम वही प्रोसेसर होता है जैसा हम ड्रिलिंग में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी रिट्रैक्शन में एंगल आप ड्राफ्ट एंगल डालने की जरूरत नहीं है, आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो डाल सकते हो। उसके बाद आता है थ्रेडमिल के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ 3 पासेस, मतलब आपके पास देखो जितना भी पासेस आप दोगे ना, उतना आपके टूल पे लोड पड़ेगा और कम होगा। ठीक है, अगर जितना कम आपका होगा, जैसे यहाँ पे 1 कर दिया, तो आपके टूल पे लोड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वन टाइम में ही आपका थ्रेडमिल कटिंग करेगा, उतना डीप जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बार कर देंगे तो 5 बार वो करेगा, यानी 5 बार पासेस लेगा एक होल को बनाने के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी टाइमिंग, आपकी एक्यूरेसी, सारा कुछ वो मैटर कर। मान लीजिए मैं 3 कर दिया। ये होता है आपका अलावेंस, मतलब कि कितना डेप्थ आपका लेना है। जैसे मान लो यहाँ से इतना इसके बीच में थ्रेडमिल काटना, इतना डीप जाना है ना, तो कैसे डिप्थ जाने के लिए, यानी डेप्थ बनाने के लिए, इस केस में आपका डेप्थ ये हो जाता है। ठीक है, थ्रेडमिल के अंदर तो आपको कितने कितने डेप्थ आप कट लेने हैं, वो चीज होता है आपका अलावेंस। ठीक है, ये होता है लीड डिस्टेंस, आपके होल के अंदर से कितना डिस्टेंस पे लेके जाना है, अभी बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये होता है लेफ्ट एंड राइट, आपको राइट हैंड वाला यूज करना है या लेफ्ट हैंड वाला यूज करना है। ठीक है, यानी अगर आपको 1 मिनट बताता हूँ कि आपको इजी कहाँ पड़ेगा। ठीक है, लिंक्स के अंदर आपको, ठीक है, अभी क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो अभी कैलकुलेट करेंगे तो आपका टूल पाथ नहीं बना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना क्यों नहीं बन रहा है। उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि हमने जो यहाँ पे होल फीचर सेट बनाया है ना, उसके रेफरेंस से ये देखो कितने 3 नंबर ऑफ टूल के हिसाब से बन गया। बट इसमें क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता चल रहा है आपका कि जो होल फीचर सेट है एक्यूरेट कैसे बना है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं। हम पहले बनाते हैं बाउंड्री या पैटर्न। पैटर्न देखो मैंने पैटर्न ऑलरेडी बना रखा है, पैटर्न कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्रिएट बाउंड्री पे जाते हैं, या अब इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे 3, यानी डाय हमें क्यों मेजर डाय 6 का लेना है ना, तो मैं वो वैल्यू पे डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे वर्क प्लेन पे करिए और यहाँ पे कर दीजिए 30 mm। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बाउंड्री बन गई। उसके बाद एक और कर देते हैं, यहाँ पे वर्क प्लेन करते हैं, यहाँ पे -30 mm कर देते हैं। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि मेरा डिस्टेंस कितना है, एक्सेप्ट करूंगा, मेरा बाउंड्री बन गया। ठीक है, और एक और बाउंड्री बनाना है, सॉरी, इसके लिए एक और बाउंड्री बनानी, सेंटर में भी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। क्यों? इसको कर लेते हैं, यहाँ से टूल ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट। अभी क्या है, आपका बाउंड्री बन गया। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को होल फीचर सेट बनाने हैं एकोरेट वाले। कभी कभी ये केसेस होते हैं आप लोग को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पहले होल फीचर सेट को करते हैं और डिलीट, और क्रिएट क्रिएट होल्स, और यहाँ पे कर दूंगा कर्व। कर्व सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डालना मेरे को कि कितना आपका है। एब्सोल्यूट में जाऊंगा, यहाँ पे डाल देता हूँ -20 mm का, और अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करूंगा, इसको भी ऑफ कर देते, क्लोज कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे आपका जो होल फीचर सेट बन गया,
इस टाइप का बन गया। ठीक है, अब बनाएंगे टूल पाथ को तो क्या होगा कि बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। जैसे सेटिंग्स में जाता हूँ, ऑलरेडी मैंने आप लोग सारा कुछ बना रखा था, आपको पहले ही बता दिया था। बट क्या करते हैं हम लोग कि अब बताते हैं जो मैंने अभी बनाया, जो हमारा होल फीचर सेट उसके रेफरेंस से। तो आपका वो फुल होल फीचर सेट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। यहाँ टोलेंस मान लो आपके ऊपर है कि कितने एक्यूरेसी है, उसके बाद कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फीड भी आप देखो, फीड आरपीएम का देख लो, मैं बता देता हूँ। देखो फीड आरपीएम अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग आपके जो भी कटर्स होते हैं, कटर सेलर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हमारा कटर है वो कितने फीड कितने आरपीएम पे चल सकता है और किस मटेरियल पे चल सकता है। ये पूछ लेना जरूर अपने कटर सेलर से। ठीक है, मान लो मैं अपने कटर से जो सेलर है मेरे को बता दिया, मान लो मैंने 3000 का आरपीएम दे दिया और 500 की फीड दे दी। ठीक है, और प्लान फीड रेट और कैलकुलेट कर दिया सपोर्ट डेट। ठीक है, अभी देखेंगे आपका टूल पाथ बन गया प्रॉपर अच्छी तरीके से। देखो प्रॉपर अच्छी तरीके से टूल पाथ बना है। अगर मैं इसका सिमुलेशन करके दिखाऊं आप लोगों को, और आपका कटर कर दिया, तो ये देखो कैसा चल रहा है आपका टूल पाथ। अभी पहला पहला स्टेप्स ले रहा है, यानी पहला पास ले रहा है। ठीक है, ये देखो, फिर दूसरा पास। ठीक है, अभी इसके बाद तीसरा पास लेगा। ठीक है, जितने भी आप पासेस नंबर आप पासेस यहाँ पे दे दोगे, ठीक है, वो आपका उतना ही लेगा। ठीक है, जितना भी आप नंबर आप पासेस यहाँ पे दे देंगे उतना ही लेगा। अब देखो अभी क्या टॉप से बॉटम तक जा रहा है। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड कर दोगे ना, तो आपका बॉटम से टॉप की साइड में आएगा। अभी देखो, जो देखो अभी क्या था, जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो यहाँ से था। देखो यहाँ पे आ रहा ना, वहाँ राइट हैंड पे करने पे क्या था और लेफ्ट हैंड करने पे क्या था, टॉप टू बॉटम जा रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग को, गलती नहीं करना है। ये नहीं कि आपने प्रोग्राम बना दिया और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, वहां से नीचे से जाएगा तो आपका टूल भी टूटने के चांस रहते हैं। क्योंकि पीछे से नीचे से जब टूल चलता है ना, थोड़ा उस पर फोर्स ज्यादा पड़ता है, मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग को अगर इस प्रकार के भी वीडियोस चाहिए कि अभी मैं आपको थ्रेड मिलिंग का बता दिया, इंटरनल थ्रेड मिलिंग का। अभी क्या, मैं इसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग होता है उसको कैसे बनाएंगे, हेलिकल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियोज में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और इस में मैंने जो भी ये टूल्स वगैरह लिए हुए हैं, ये मैं साइड ये इन्हीं साइडों से लिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स या जो भी हमारे सहपाठी लोग हैं जिनका भी ये भी बुक्स होंगे या जो भी ट्रेडमिल यूज करते होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोग का नाम ले लिया हुआ इस वीडियो के अंदर, तो आप प्लीज कॉपीराइट का क्लेम मत करना। ठीक है, क्योंकि जो थ्रेडमिलिंग होती है वो चीज आप लोग बना रहे हैं, आपके टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे हम आपके वेयरकैस का यूज करते हैं, यानी मोस्टली आपके टूल जो होते हैं मेड इन इजराइल ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल होते हैं, तो आप प्लीज, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग भी है, देखो भाई लोग बहुत सारे लोग हैं जो थ्रेडमिलिंग के बारे में वीडियो बनाए भी हो, तो आप उन लोगों से भी सीखना। बट सीखना है हमें। ठीक है, हमें सीखना है, कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना है। लाइफ में बहुत लोग हैं सिखाने वाले कि थ्रेडमिलिंग का हर एक चीज के बारे में बहुत कुछ यूट्यूब पे सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। बस हमें क्या करना है कि हर एक चीज का एक डीपली नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है। मैं इसीलिए आप लोग को, सब लोगों को बोलता रहता हूँ कि आप लोग कमेंट करो, जो भी मैं आप लोग की क्वेरीज होगी मैं उसके हिसाब से आपको वीडियोज बना के दूंगा। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मेरा भी लर्निंग पॉइंट आगे बढ़ता है, आप लोग भी लर्न करते हो उस चीजों से। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें पूरा अथाह ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, किसी के पास भी नहीं हो सकता। तो जितना आपका एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना आप लोग को अपने लोग को एक्सप्लोर करो। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप का काम होता है, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग के यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।